हेलो दोस्तों, अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। पिछला ही दिन मतलब इसके पिछले दिन जो है कि मतलब डीएलएड का रिजल्ट निकला हुआ था। बिहार डीएलएड का रिजल्ट निकला हुआ था। तो फिर हमको पूरा संभावना है कि मेरा विद्यार्थी पास ज़रूर किया होगा। अगर आप पास नहीं कर पाए हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट साल तैयारी कीजिएगा तो फिर आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को मत छोड़िएगा। अगर रेगुलर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन साथ साथ आप जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते रहिए। जनरल कंपटीशन में किस तरह से तैयारी करना है ये भी हम बता चुके हैं। ये भी हम बताए हैं कि आप जिस भी वैकेंसी मतलब रेलवे और एसएससी, जनरली अगर जनरल कंपटीशन में रेलवे, एसएससी और बैंक ये तीनों चीज़ का तैयारी होता है। तीनों वैकेंसी ऐसा है जो कि जिसमें 3 कोना विद्यार्थी तैयारी करता है। अगर ग्रामीण समुदाय से है तो फिर सबसे ज़्यादा रेलवे का ही तैयारी करता है। तो फिर हम बताएं हैं कि रेलवे का तैयारी करने के लिए आपको हमेशा रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एलपी या फिर रेलवे एनटीपीसी, ये तीनों वैकेंसी का सबसे ज़्यादा तैयारी करता है ग्रामीण समुदाय से, या फिर एसएससी का। इसलिए हम कहते हैं कि आपको पढ़ना तो ज़रूरी है ही। जैसे कि आप मैथ के लिए कोई क्लास ले चुके हैं तो ठीक है, लेकिन आपको रेलवे में जीके के लिए एसपीडी का समान ज्ञान और समान अध्ययन और समान विज्ञान, ये बुक तो सफिशिएंट है ही। लेकिन और भी अगर आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम बोले थे कि अगर आप एसएससी रेलवे में ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक खरीदिए और प्रत्येक दिन एक सेट जरूर बनाइए। एक सेट बनाने के बाद उसका लास्ट में जो आंसर रहता है उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। और सबसे बेहतरीन बुक कौन है? तो फिर ये रुक्मिणी प्रकाशन का। हम बार बार कहते हैं कोई बुक का हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, कोई बुक का प्रचार नहीं करते, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इसीलिए से हम देखते हैं कि उसका एनालिसिस अच्छा देने के कारण आप उसको पढ़िएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और साथ में आप जो भी सेट बनाए हैं आप उसको क्या करना है, बार बार रिवीजन कीजिए। हम तो कहते हैं कि 5 लड़का का ग्रुप बनाइए या फिर 2 से 3 लड़का का ग्रुप बनाइए और प्रत्येक दिन एक सेट बनाइए और शाम में उसका एनालिसिस कीजिए। और दूसरा सेट बनाइए, दूसरा दिन दूसरा सेट बनाइए और उस दिन भी दूसरा सेट का एनालिसिस नहीं करना है, पहला और दूसरा सेट दोनों का एनालिसिस साथ में करना है। भले आपका नंबर कम ही आता है लेकिन आपको रेगुलर तैयारी करते रहना है। इस तरह से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का होगा, जिस तरह से मेरा हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।